दोस्तों नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में इस वक्त मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी। बार बार हुड्डा सरकार द्वारा 10 साल का हिसाब मांगने पर हिसाब दो जवाब दो, इस तरह का जो है स्लोगन बना दिया था हुड्डा सरकार के हुड्डा साहब ने, और बीजेपी से सवाल कर रहे थे कि आपने 9.5-10 साल में क्या किया। तो नायब सैनी जी अभी शाहपुर गांव में पहुंचे थे रैली में, और हम वहां गए थे। तो वहां पर उन्होंने उस रैली में हमने रिकॉर्ड भी किया था, और हमको मैं फिर इस लाइव में बता देता हूं। उन्होंने जवाब देने का काम किया। उन्होंने पूरा का पूरा 9.5 साल का कार्यकाल बता दिया कि मनोहर लाल जी ने और मैंने कि हमने क्या क्या किया। आप चाहें तो आप जाकर के वो वीडियो हमारे इसी चैनल पर डली हुई है, आप देख भी सकते हैं। शाहपुर की रैली हुई थी, जन आशीर्वाद रैली, संकल्प रैली। उसमें उन्होंने बताया, बाकायदा उनके पास लिस्ट थी कितने करोड़ रुपए का। उन्होंने सबसे पहले नाम लिया जो करोड़ रुपए में करना बात ऑफिस से आ रहा है। माफी चाहूंगा, एक बार डिस्कनेक्ट हो गया था। तो दोस्तों जो जवाब दिया सैनी साहब ने, बताया कि आदमपुर से लेके आपके नड़वा में, बरवाड़ा में, उकलाना में, हिसार में, सब जगह नारनौंद में जो है करोड़ों रुपए के हमने प्रोजेक्ट लगाए। ये जवाब देने का काम नायब सैनी सरकार ने किया। और अब हुड्डा साहब ने उनसे और पूछा कि जो मेरिट के आधार पर नौकरियां हैं, इस चीज को भी आज के जितने वीडियो बनी है वो खास तौर पर कहा कि जो नौकरियां दी हमने मेरिट के आधार पर दी, बिना खर्चे और बिना पर्ची की नौकरियां हमने दी, ये देने का काम किया। और खास तौर पर उन्होंने एक वाकया भी बताया कि मैं भी अपने गृह क्षेत्र, जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है, वहां से कुछ लड़कों के लिए सिफारिश लेकर खट्टर साहब के पास गया था। तो खट्टर साहब ने साफ मना कर दिया कि भाई मेरिट के आधार पर केवल नौकरियां देंगे। और हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई रैली होती है तो इस बात को सबसे पहले पॉइंट पर रखती है कि हमने बिना खर्चे और बिना पर्ची की नौकरियां देने का काम किया। तो इस प्रकार से तो 10 इयर्स वर्सेस 10 इयर्स का जो कार्यकाल है, आप बेहतर बता सकते हैं जितने भी साथी जुड़े हुए हैं कि किसकी सरकार में बेहतर से काम होता था, किसकी गवर्नमेंट के अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ था और किसकी में पास हुआ। यानी कि एसपी डीएसपी कौन सी सरकार में एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं का निवारण करने के लिए काम कर रहे हैं। और या यूं कहूं तो मैं कि जो कंप्लेंट कराने जाते हैं मारपीट झगड़े की, उनका निपटारा फास्ट कितनी जल्दी हो रहा है, कितना फास्ट हो रहा है। कोर्टों के अंदर, थानों के अंदर एप्लीकेशन कहाँ लिखी जाती है। सरकारों में तो क्या होता है कि कई बार ऐसी भी सरकार है हरियाणा प्रदेश के अंदर जो ताकतवर है, बेशक उसने गलती करी हो, ताकतवर के साथ तो पुलिस भी नजर आती है, और उल्टा जो कमजोर था और वो निर्दोष था उसको भी डराया धमकाया जाता था। इस प्रकार की भी सामने चीजें आती थी। तो क्या आपको नहीं लगता कौन सी सरकार ज्यादा बेहतर है? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ जी सीधा ये सवाल, और आप कमेंट बॉक्स में इसमें जरूर बताएं, क्योंकि ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है बीइंग ए फॉलोवर के। आप बताएं कि आपको नहीं लगता भाई कौन सी सरकार में हालात सही से बदले हैं, जो एक बदलाव हुआ। एक वो सरकार भी थी जिसके अंदर डरते थे एसपी डीएसपी, बिल्कुल उनकी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, या फिर जो इशारा मंत्री कर देते थे मुख्यमंत्री वही काम करने का काम करते थे। जिसकी रिपोर्ट दर्ज करानी होती थी उसका नाम लेकर के दर्ज कराया जाता, जिसके खिलाफ चाहे कितना ही बड़ा उसने कोई दुष्कर्म किया हो या कोई जुर्म किया हो, और उसको अगर कोई बचाना चाहे मंत्री तो बचा भी लिया जाता था। इस तरह की बहुत होती थी। लेकिन अभी बीते कई सालों में सोशल मीडिया भी एक्टिव हुआ है, लोग भी थोड़े जागरूक हुए हैं। उन्होंने भी कोशिश की है कि भाई सरकार अब थोड़ी सी अटेंटिव हो गई है, उसको पता चल गया कि अगर गलती से भी हमने किसी को बचाने का प्रयास किया, विक्टिम को या किसी मुजरिम को, तो भाई ये मीडिया, सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है पूरे हरियाणा ने, पूरे भारत में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम किसी को बचाएं, गलत आदमी को बचा लें या उसका पक्ष ले लें। तो ये काफी बदलाव हमने भी देखे, आपने भी जरूर देखे होंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। थैंक यू सो मच। आपके सुझाव हमारे लिए काफी मान्य हैं, और आपके अगर कोई सवाल हैं जनता के प्रतिनिधियों से, अगर आप हिसार या आसपास के जो हमारे 7 विधानसभा क्षेत्र है वहां से हैं, तो आप जरूर आप सवाल पूछ सकते हैं। आपके माध्यम से मैं आपका दिया हुआ सवाल जरूर पूछने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।